हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा NDAP, नेशनल डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इंडिया हैज़ अ रिच डेटा इकोसिस्टम, इंडिया हैज़ अ रिच डेटा इकोसिस्टम, तो आपका सवाल जवाब क्या होगा? देखिए, ये टॉपिक मैंने इसलिए ले आई क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत ही रेयर ही कहीं दिखने मिलेगा, लेकिन ये यूपीएससी के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये संभावना है कि ये पूछी जा सकती है और पूछा भी गया होगा। ठीक है, तो आज हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे कि नेशनल डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म यानी राष्ट्रीय आंकड़ा या डेटा भी लिख सकते हैं हिंदी में भी, विश्लेषक प्लेटफॉर्म या मंच भी लिख सकते हैं आप। NDAP, देखिए NDAP ये नीति आयोग की एक इनिशिएटिव है जिसको मई 2022 में लेकर आया गया था। इसका मेन पर्पस क्या है? नीति आयोग ने NDAP को लाया, इसका मेन पर्पस ये है कि वो जितने भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितनी भी डेटा हैं उसको सारे को एक ही एकल मंच पे ला देना। यानी कि हमें जैसे आप देखोगे कि हर एक आंकड़ा जो भी डेटा होती है, चाहे वो जनसंख्या पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो वेलफेयर से रिलेटेड हो, ये सारे डेटा क्या हैं? कभी कभी बहुत ही अलग अलग, कभी इमेज में आएंगे, कभी PDF में आएंगे, कभी HTML में आएंगे, है ना? तो वो क्या करता है, वो सारे डेटा को, जैसे कि कोई भी डेटा है, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो वेलफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, वो सारा डेटा, चाहे वो HTML में हो, चाहे वो PDF में हो, चाहे वो इमेज में हो, वो सारा डेटा को एक जगह ला देता है और आप यहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इजली सारा डेटा एक जगह ला देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो NDAP है यानी नेशनल डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म है, इज अ नीति आयोग इनिशिएटिव। आप इसको याद रखिएगा, ये सेंटेंस को, कि NDAP इज अ नीति आयोग फ्लैगशिप initiative to improve access and use of government data। यानी कि आप इसे समझ चुके होंगे कि नेशनल डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म इज अ नीति आयोग इनिशिएटिव। ये कब आया था? मैंने बताया आपको 2 मई 2015 में आया था। फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू इंप्रूव एक्सेस एंड यूज ऑफ गवर्नमेंट डेटा, राइट। अब जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक ऐसी मंच है जो सरकारी डेटा की पहुंच को और उसके प्रयोग में सुधार करता है, उसमें रिफॉर्म लाता है। तो आप बताइए कि मेरा सवाल मैंने जो आपके फर्स्ट में पूछा था कि इंडिया हैज़ अ रिच डेटा इकोसिस्टम, तो ये हमें कह सकता है कि इंडिया वाकई में डेटा के मामले में सर्वोत्तम है, ताकि वो डेटा को
एक वैलिड और एक जगह इकट्ठा आपको सारा डेटा प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी तक तो भारत 2011 के जनगणना के अनुसार चीज़ों को काउंट कर रहा है, पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हुआ था उसके हिसाब से वो चीज़ों को देखता है। लेकिन मान लीजिए कोई स्टेट है उसका पॉपुलेशन 2011 में के अनुसार क्या था और अभी क्या है, यानी कि मान लीजिए अपकमिंग जब जनगणना होगी तो उस टाइम क्या है, तो ये दोनों की डेटा क्या है, अलग अलग होंगी, अलग अलग, चाहे वो पीडीएफ में होगी, चाहे वो एचटीएमएल होगी, जो भी होगी अलग अलग होगी। लेकिन ये क्या करता है एनडीएपी, वो 2011 की और अपकमिंग जो भी होगा डेटा वो दोनों को एक जगह मर्ज कर देता है, एक जगह मर्ज करता है, ताकि आने वाली जगह में हमें कभी भी हमें एक जगह वो चीज़ें डाटा हमें एक जगह ही पूरा मिल जाए, हम कंपेयर कर सकें, तो वो चीज़ों को मर्ज कर देता है साथ साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे शॉर्ट में कि ये तो एनडीपी का एक सरल परिभाषा में डेफिनेशन हुआ कि हाँ एनडीपी क्या होता है। अब देखेंगे कि लास्ट देखेंगे कि एनडीएपी का मिशन क्या है। अगर हम एक जगह छोटा सा बात बता दें आपको हम कि एनडीएपी का मिशन क्या है, तो मिशन इसका ये है, 3 मिशन है, आप तीनों में कवर कर लीजिएगा। अनलॉक डेटा एक्सेस, यानी कि जितने भी डेटा हैं उनको अनलॉक कर देना, यानी कि सारे डेटा आप जो होगा वो पारदर्शी होगा, सारे डेटा एक जगह होंगे। दूसरा, मेक डेटा इनटू पैरेबल, यानी इकट्ठा कर देना एक जगह, मेक डेटा इनटू पैरेबल, यानी सारे डेटा को जगह जगह से एक जगह मर्ज कर देना। और लास्ट है इंक्रीज इंटरएक्टिविटी, एक्टिविटी, राइट। तो ये एनडीएपी का मिशन है, यानी कि आप समझ लीजिए कि एनडीएपी का सबसे संक्षिप्त में बोले तो नीति आयोग द्वारा मई 2015 में मई 2015 नहीं 2022, सॉरी आई एम मिस्टेक, 2022 में एक इनिशिएटिव लाया गया है जो भिन्न भिन्न डेटा, चाहे वो इमेज में हो, चाहे वो पीडीएफ में हो, चाहे वो एचटीएमएल में हो, वो सारा डेटा को वो एक जगह इकट्ठा करके उसे मर्ज कर देता है और वहाँ पे आप इजीली उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप हमारे एनडीपीएपी का आप समझ गए होंगे और मुझे लगता है कि आपके लिए न्यू टॉपिक भी होगा। तो थैंक यू सो मच।